कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में जो कुछ पैसों के लिए अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद से वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार आगे क्या होगा, तो उसके लिए तुम्हें स्टोरी को पूरा देखना होगा। तो इससे ज़्यादा मैं स्पॉइल नहीं करने वाला, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है असरा एक्सप्लेन। तुम लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो तुम जाके मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। कहानी की शुरुआत होती है घर को दिखाते हुए, जहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है एक छोटी बच्ची की जो कह रही होती है कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है उसके घर के अंदर, जहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मेन कैरेक्टर की वाइफ होती है वो कह रही होती है, जियान त्यान चैन, आखिरकार तुम इतने ज़्यादा कमीने कैसे हो सकते हो? तुम अपनी बेटी को आखिरकार कैसे बेच सकते हो कुछ पैसों के लिए? तुम्हें पता है ना यून यून तुम्हारी डॉटर है, तुम आखिरकार अपनी बेटी को कैसे बेच सकते हो? कर्जे को चुकाने के लिए अपनी बेटी को बेचने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ एक्स्ट्रा जॉब करके पैसे को चुकाने का इंतजाम कर लूँगी, पर वो अपनी बेटी को ऐसे मत बेचो। वो रोते हुए अपने पति से कह रही होती है। वहीं पे हम लोग देखते हैं हमारे हीरो को उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं उसकी डॉटर को जो रोते हुए मम्मी के पास में जाने की जिद कर रही होती है। उसकी वाइफ होती है, वो वाइफ उसको रोकने का कोशिश कर रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं हमारे हीरो को, जिसका नाम जियान त्यान चैन होता है। मैं त्यान चैन बोलूँगा मैं, ठीक है। त्यान चैन बोल रहा होता है कि तुम अपनी जो फालतू की बकवास करना बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं सिर्फ ना इसको बेचने के बाद मैं कुछ पैसों को अर्न करूंगा, जिसके बाद में मैं इसको पैसों को पूरा का पूरा गैम्बलिंग के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा। और तुम्हें पता है गैम्बलिंग करने के बाद में मैं 20 गुना पैसे को अर्न कर लूँगा। और फिर बाद में मैं जो तुम्हारी डॉटर है ना उसको बाद में रेस्क्यू करके ले भी आऊँगा। तो तुम इतना ज़्यादा चिंता मत करो कि तुम ये सोच रही हो कि मैं अपनी बेटी को वापस नहीं लेके आने वाला, सिर्फ ये थोड़ी टाइम के लिए उधर रहेगी। तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है, पर उसकी वाइफ होती है, वो उसकी वाइफ बिल्कुल भी बात को बिल्कुल भी नहीं मान रही होती और वो उसके पैर को पकड़ लेती है। त्यान चंद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है, हे आखिरकार तू इतने ज़्यादा कमीनी क्यों है? मैंने बोला ना मैं उसको बेचने के लिए दे तो रहा हूँ, पर मैं कुछ टाइम बाद में उसको वापस ले आऊँगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं पता है इसका क्या करूँगा, मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको बेच दूंगा। कहाँ पे? मीट मार्केट के अंदर, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। समझ रही है ना तू? और तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसके बाल को पकड़ते हुए गुस्से में उसको दूर फेंक देता है और कहता है कि मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी वाइफ होती है वो दूर जाके गिरती है और हम देखते हैं उसकी जो बच्ची होती है वो मम्मी मम्मी चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि मुझे मम्मी के पास में जाना है। तभी हम देखते हैं कि वो खड़ी होती है और वो कहती है कि मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो। और हम लोग देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कह रही होती है, तुम जैसे कमीने इंसान को आखिरकार क्या मिलेगा अपनी बेटी को बेच के। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसके शोल्डर को जाकर पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी बेटी को मेरे को वापस करो। और हम लोग देखते हैं कि वो उससे अपनी बेटी को छुड़ा लेती है और एक जोरदार धक्का उसको देती है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उसका पैर एक बोतल पे जाके पड़ता है, जिससे उसका बैलेंस आउट हो जाता है और वो नीचे जाके धड़ाम से गिरता है फ्लोर के ऊपर। और हम लोग देखते हैं कि वो इतने जोर से गिरा होता है कि उसके सिर से खून निकल रहा होता है। इवन तुम समझ चुके हो कि वो मारा जा चुका है। जो उसकी वाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है और वो अपनी बेटी को चुप करा रही होती है। और वहीं पे उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से रो रही होती है और कह रही होती है, यून यून काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। और हम लोग देखते हैं कि वो रो रही होती है अभी भी। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपनी बेटी को चुप कराते हुए बोल रही होती है, यून यून तुम्हें अब रोने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखते हुए भी कह रही होती है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने ये सब बोला ही होता है। तभी वहाँ पे लोन सार्क आ जाते हैं और उनमें से जो गुंडों का बॉस होता है वो लात मारते हुए उस गेट को खोलता है और कह रहा होता है, हैंडसम त्यान चैन, आखिरकार तुम मेरे पैसों को कब चुकाने वाले हो? अगर तुम्हें पता है अगर तुम मेरे पैसों को नहीं चुकाते ना तो मैं तुम्हारे जो एस है ना उससे ही पैसे चुकवाऊंगा, मतलब कि जी पे करने का बारे में बोल रहा है। और वो डबल मीनिंग वाला जी पे का बारे में बोल रहा है वो। और हम लोग देखते हैं कि वो त्यान चैन की जो हालत होती है उसको देखने के बाद में बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम ये समझ रहे हो कि हम लोग तुम्हारी ऐसे नाटक को देख के हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और सोचेंगे कि तुम मर चुके हो और हम लोग तुम्हारे डेंट को माफ कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम है ना खड़े होकर जल्दी से हम लोगों से बात करो और हमारे पैसे को चुका दो, नहीं तो हम लोग पता है क्या करने वाले हैं, हम लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। और वो हम लोग देखते हैं कि वो उसकी नज़र उसकी वाइफ के और उसकी बेटी की तरफ पड़ती है और वो कह रहा होता है, ओ यहाँ पे तो कुछ और भी लोग हैं। और तभी हम लोग देखते हैं जो उसकी बेटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है और वो अपनी मॉम के पीछे जाके छुप जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं एक जोरदार चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है उसके घर से, जिसकी वजह से जितने भी आस पड़ोस के लोग होते हैं वो उसके घर की तरफ आने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं आखिरकार क्या हुआ क्या हुआ। वो गुंडा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं अपना यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जिस बंदे ने मेरे से उधार लिए थे पैसे, तो वैसे मैं अपने पैसों को कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। अगर तुम लोग मेरे जो काम में दिक्कत डालते हो ना तो हम लोग तुम्हें भी ठिकाने लगा देंगे, शांति से यहाँ से निकल लो, मतलब कि दफा हो लो यहाँ से। उस गुंडे की बात सुनने के बाद में भी वहाँ पे जो लोग होते हैं वो जाने को तैयार नहीं होते और कह रहे होते हैं
हैं कि तुम आखिरकार एक कैसे ये एक बच्चे को डरा सकते हो। मुझे तो लगता है कि साथ से तुमने यहाँ पे लॉ को भी तोड़ा है, हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पर वो गुंडा होता है, वो कह रहा होता है क्या ए ओल्ड मैन, क्या तेरे को भी इन सारे के सारे झंझट में फंसना है क्या? मैं चाहता हूँ कि शायद से तेरे को भी इन सारी चीज़ों के अंदर फंसना है। अगर तू अपना भलाई चाहता है ना तो शांति से यहाँ से निकल ले, नहीं तो पता है मैं तेरे साथ में क्या करने वाला हूँ, मैं तेरी फैमिली को भी आके टॉर्चर करूँगा। तो ये सारी बातें सुनने के बाद में वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो मुंह फेड़ के वहाँ से जाने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा, और वो लोग सबके सब मतलब कि यहाँ से चल के जाते हैं। उसके जाने के बाद में वहाँ पे जो गैंगस्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं चलो हम लोगों को फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में ध्यानचंद की वाइफ होती है वो चुपके से एक नाइफ को उठा लेती है और वो उन गुंडे की तरफ पॉइंट करती है, उस नाइफ को कह रही होती है कि मेरे पास में बिल्कुल भी मत आना, नहीं तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। और हम लोग देखते हैं वो गुंडे उसकी बात सुनने के बाद में काफ़ी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या तुम हम लोगों को मारोगी? और हम लोग देखते हैं वो कह रहा होता है अगर तुमने उस नाइफ से खेलना बंद नहीं किया ना तो हम लोग तुम्हें बता रहे हैं, हम लोग तुम्हें जरूर से जान से मार देंगे। तभी हम लोग देखते हैं एक गुंडा आगे बढ़ के वो ध्यानचंद की वाइफ से हाथ में से नाइफ को छीन लेता है और वो कह रहा होता है ऐसे छोटे मोटे नाइफ से हम लोग नहीं डरते, वैसे भी तुम्हें पता है हम लोग तो ऐसे नाइफ से डेली खेलते रहते हैं। वो गुंडा नाइफ को पॉइंट करते हुए ध्यानचंद की वाइफ से कह रहा होता है कि जल्दी से पैसे को चुकाओ, नहीं तो पता है हम लोग तुम्हें जहाँ पे जान से मार देंगे। वो गुंडा उस नाइफ से ध्यानचंद की वाइफ के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि जल्दी से पैसे हमारे हवाले कर दो वरना हम लोग तुम्हें मार देंगे। और हम लोग देखते हैं उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है जिस वजह से उसके कपड़े नापू फट जाते हैं। जितने भी बाकी गुंडे होते हैं वो सबके सब मजे लेने लगता है और कह रहे होते हैं कि बॉस ये तो काफी ज्यादा अच्छा मूव था। और हम लोग देखते हैं उस बॉस की भी लाट टपकने लग जाती है ध्यानचंद की वाइफ के मतलब कि जिस्म को देख के। आई डोंट नो व्हाट, मैं यही बोलूंगा जिस्म को देख के थोड़ा सा ठर गया, आई नो। वो गुंडा हंसते हुए उसके जिस्म को देखते हुए बोल रहा होता है कि ध्यानचंद की तो नज़र काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसने अपनी वाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चुना है। और वो बोल रहा होता है वो ध्यानचंद का तो मुझे पता नहीं पर मेरे को लगता है कि मुझे वो गुंडा ये सब बोल ही रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसको कुछ दर्द महसूस होता है, तब वो अपने पैरों की तरफ देखता है और वो कहता है आखिरकार अब ये बच्ची कौन है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस बच्ची ने उसके पैरों को काट लिया होता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कह रहा होता है हे छोटी बच्ची आखिरकार तू मेरे हाथों मरना चाहती है। तभी हम देखते हैं दूसरा गुंडा आके उस बच्ची को उठा लेता है और वो बच्ची अपने मम्मी के पास में जाने के लिए रो रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि ध्यानचंद की वाइफ होती है वो कह रही होती है मेरी बेटी को जाने दो, तुम्हें जो कुछ भी करना है ना वो मेरे साथ में कर सकते हो पर मेरी बेटी को प्लीज जाने दो। ये सारी चीजें सुनने के बाद में वो गुंडा बहुत ही ज्यादा ईविल स्माइल हंसते हुए कह रहा होता है क्या सच में मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकता हूँ, सच में ना, इस बात से तुम मुकरोगे तो नहीं? ध्यानचंद की वाइफ रोते हुए उसके तरफ देखते हुए कह रही होती है कि तुम सबके सब एक जानवर हो, तुम जैसे ईविल इंसानों को मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा, तुम लोग शायद से नर के अंदर सड़ोगे। पर वो गुंडा काफी ज्यादा ठरकी वे में उसके संतरों को हाथ डालने वाला होता है। तभी अचानक से बादल में जोरदार थंडर स्ट्राइक होती है, मतलब कि वो ठंडर आके हमारे हीरो के घर के ऊपर गिरती है जिस वजह से जो स्ट्राइक होती है वो हमारे हीरो के बॉडी के ऊपर गिरती है। और तभी सब लोग उसकी बॉडी की तरफ देखने लग जाते हैं, वो सारे के सारे गुंडे उसकी वाइफ भी। उस थंडर स्ट्राइक के बाद में अचानक से ही ध्यानचंद खड़ा हो जाता है और वो उस गुंडे के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है हे आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के ऊपर हाथ डालने की? और ये सब सुनने के बाद में जो गुंडा होता है वो कहता है हैमसम ध्यानचंद आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो?